संजय सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। या आईपीओ की डिटेल में आगे आता हूं, पहले धंधा समझा जाए। आपका आरएचपी पड़ रहा था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, एक ईपीसी कंपनी, प्राइमरली वेस्ट वाटर और वाटर ट्रीटमेंट का काम। आसान शब्दों में अगर समझना हो, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज त्यागी साहब करती क्या है तो समझाएं। सर, हम लोग एक तरीके से जो हाउस होल्ड्स का वेस्ट वाटर है, जो घरों के अंदर हमारा जो है वेस्ट वाटर जनरेट होता है किचन टॉयलेट के थ्रू, अल्टीमेटली उसको हम घर से कलेक्ट करते हैं और पाइपलाइन के थ्रू हम लोग जो ले जाते हैं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उसको जो है ट्रीट करते हैं। और बेसिकली हमारा वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट का काम है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं का काम, लार्जली ये काम है। और क्योंकि मैं देख रहा था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, उनकी स्कीम्स, तो वो अमृत हो, जल जीवन मिशन हो, नमामि गंगे हो, तो इन सब लार्जली सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लस कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स वगैरह, आप इन्हीं के लिए प्रीडोमिनेंटली बिड करते हो त्यागी सर, ऐसा? सर, जल जीवन मिशन में नहीं करते हैं, फ्रेश वाटर का वर्क होता है। हाँ। लेकिन क्या कहते हैं कि हम लोग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। और जो अमृत वन, अमृत टू, एनएमसीजी और स्वच्छ भारत मिशन, इन सब प्रोजेक्ट के लिए 6 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसी आरएचपी में ब्यूटीफुली मेंशन्ड है कि एक्सपोजर टू गवर्नमेंट रेवेन्यू कितने आते हैं, कुल आय का कितना सरकार से आता है। FY24 में वो 77% था, FY25 में बढ़ के 81, और अब तो FY26 में ऑलमोस्ट पूरा 99 पॉइंट समथिंग। तो हम बिड ही नहीं के लिए करते हैं, हम प्राइवेट ये काम प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होता भी नहीं होगा, इसीलिए इस तरह के आंकड़े हैं ना। सर, ये टोटल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं, ये प्राइवेट के अंदर नहीं होते हैं। ये पूरा सिटी नेटवर्क होता है, पूरा सिटी का वेस्ट वाटर को मैनेजमेंट करना होता है। तो पूरा वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एडीबी फंडेड। और ये बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन बॉडी का जो है उसका शेयर होता है। तो ये गवर्नमेंट वर्क ही होते हैं टोटल। सी गवर्नमेंट एक मुझे याद पड़ता है स्मार्ट सिटीज पे बड़ा तवज्जो था, तो आई एम श्योर स्मार्ट सिटी वगैरह में भी बहुत काम ऐसा निकलता होगा। बिल्कुल, खैर, स्मार्ट सिटी के अंदर भी ऑब्वियसली होता है। हाँ, क्योंकि बिजनेस लार्जली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट डोल आउट्स पे डिपेंडेबल है, तो मैं ऐसे देख रहा था कि वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स काफी ज्यादा हैं। FY26 की कुल रेवेन्यूज 345 करोड़ रुपए, उसमें से 118 करोड़ रुपए रिसीवेबल्स बकाया, यानी कि आपकी कुल आय का 1/3% के आसपास, 1/3 कह लीजिए, और डिपेंडेंट रिसीवेबल्स में रहते हैं। ये नेचर ऑफ बिजनेस कहूं ना इसको, क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, पेमेंट में थोड़ा सा लैग होता ही होगा, इससे ज्यादा रीड ना करूं, नेचर ऑफ बिजनेस यही है ना। सर, आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो पुराने जो साल हैं उनके अंदर देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा नहीं है। पर्टिकुलरली इस साल के अंदर मार्च के अंदर जो वार सिचुएशन बनी, तो वार सिचुएशन की वजह से समहाउ पेमेंट हमारे इफेक्ट हुए गवर्नमेंट से। और अब सिचुएशन नॉर्मल है तो सब पेमेंट रियलाइज हो रहे हैं। मतलब हिस्टोरिकली ऐसा नहीं होता था, इस समय वो वेस्ट एशिया क्राइसिस, थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा हुई थी ईंधन की, तो इसीलिए आप कह रहे हो रिसीवेबल का क्वांटम बढ़ गया। ओके, तो मैंने कहा ना सर, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट। तो चूंकि सेंटिमेंट इफेक्ट हुए, गवर्नमेंट का फोकस नेचुरली और सब बातों के ऊपर था, तो उस टाइम पेमेंट रियलाइज नहीं हो पाए। लेकिन अब सब चीजें नॉर्मल है तो सारे पेमेंट रियलाइज हो रहे हैं। अच्छा, 250 करोड़ रुपए हम जुटाने आ रहे हैं त्यागी सर, 200 करोड़ रुपए उसमें फ्रेश इशुएंस है, और वो लार्जली सारा का सारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए जाएगा, तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का, है ना। तो ये इसीलिए क्योंकि हमारा लैग ज्यादा हो जाता है रिसीवेबल्स में, उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी हमेशा ज्यादा ही रहती है, एलिवेटेड रहती है, ऐसा है क्या? सर, वैसे तो गवर्नमेंट हम लोगों को इंटरेस्ट फ्री मोबिलाइजेशन एडवांस देती है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में अगेंस्ट बैंक गारंटीज। तो वो भी हम लोगों को वर्किंग कैपिटल मिल जाता है। लेकिन हम इसके फंड के लिए हम आगे अपनी कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लिए जाए। और ऑब्वियसली जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल तो होगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट से याद है, अच्छा पहले तो वर्किंग कैपिटल FY26 में 133 करोड़ रुपए रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्टेड क्या है FY27 के लिए? थोड़ा बहुत सरकार से रिसीवेबल्स, नए प्रोजेक्ट्स पे काम, तो आपने कुछ एस्टिमेट ड्रॉ करें कि FY27 में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी? सर, सर ठीक है, हमारा अच्छा। डेटा
हमारा डेटा डेज जो है 90 to 120 डेज होता है। हाँ। और क्या कहते हैं कि मोबिलाइजेशन एडवांस भी मिलता है, और बाकी मैं एग्जैक्ट फिगर आपको I got नहीं it. दे पाऊंगा। मैं हाँ, FY26 में 133 करोड़ रुपए थी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये पैसा जो आप आ रहा है वर्किंग कैपिटल का, जो आप मोबिलाइज करो तकरीबन 150 करोड़ रुपए, इसका बेसिक मूल मकसद क्या है? क्या अपनी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी को त्यागी साहब बढ़ाने के लिए, या पुराना रिसीवेबल्स क्लियर करने के लिए? नहीं सर, कोई डेट इसमें नहीं कर रहे हैं, पुराना रिसीवेबल पे नहीं कर रहे हैं। इससे टोटल हम अपनी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और फ्यूचर के जो टेंडर के लिए ईएमडी डालना होता है, सिक्योरिटी देना होता है, तो फ्यूचर के लिए हम इसको इस्तेमाल करना करेंगे। ब्यूटीफुल। अच्छा, और हमारी जैसा मैंने ऑर्डर बुक आपको कहाँ खड़ी बताया- हुई है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स की? इस समय आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कहाँ खड़ी है सर आज के दिन? सर आज के दिन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक हमारी 1500 करोड़ रुपए की है, और 6 स्टेट के अंदर फैली हुई है। 1500 करोड़ रुपए, हमारी 350 करोड़ रुपए की आय थी, यानी कि अच्छी खासी बुक टू बिल है ना, चार गुना से ज्यादा हो गया बुक टू बिल। बढ़िया विजिबिलिटी ऑर्डर बुक के हिसाब से। तो फिर ऑर्डर बुक स्वेलिंग है 1500 करोड़ रुपए के आसपास की, सबको बड़े चैलेंजेस लगते हैं एग्जीक्यूशन को लेकर। हमारे पास पर्याप्त एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था हमारे पास 78 इंजीनियर्स हैं, कुल मिलाकर 170 ओवरऑल एम्प्लॉइज हैं। हम क्या अपनी ये एफिशिएंसी, अपना इंजीनियर बेस, एम्प्लॉय बेस स्केल अप करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? कैसे 1500 करोड़ रुपए की इसी एम्प्लॉइज के साथ ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होगी? सर मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, और मेरे को 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंफ्रा के अंदर, और 15 और 20 साल से मैं वेस्ट वाटर के अंदर ही काम कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं। और सीएफओ जो मेरे बेटे हैं वो यूपेन से पढ़ के आए हैं, वो एज ए सीएफओ और फुल टाइम डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, टेक्निकल कैपेबिलिटीज सारी सारी बढ़ाते जा रहे हैं। और पूरे हमारे कंपनी के लाइफ साइकिल के अंदर कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो हमने कंप्लीट ना किया हो या गवर्नमेंट को डिलीवर ना किया हो। अरे वाह। अरे जाते जाते ये तो बताओ, अभी पीछे ये फोटो किसकी है? ये काहे की फोटो है पीछे? ये सर एक सीनरी है शायद वेनिस की। चलिए त्यागी सर, बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुल हो जाए ये आईपीओ और आप लिस्ट होने आएंगे, उसके बाद मैं डिटेल में आपकी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी की बात करूंगा। आउटलुक पे अभी बातचीत नहीं करना चाहूंगा, वो आप भी अलाउड नहीं है बात करने के लिए। थैंक यू सारी डिटेल शेयर करने के लिए। क्विकली छोटा सा